नमस्ते संग्राम लोखंडे जी। नमस्ते मैडम। आपसे मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो और अपने बिजनेस के बारे में भी। मैं संग्राम लोखंडे पुणे महाराष्ट्र से हूँ। अभी फ़िलहाल मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मेरा एग्रीकल्चर में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है agriclinic.co करके। तो वहाँ पे हम बेसिकली किसानों को उनके खेती के बारे में, उनके क्रॉप्स के बारे में जो है वो जानकारी देते हैं। उनको खेती में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उनको प्रोएक्टिवली हम कॉल करके उनको उनके खेती के बारे में जांचते हैं, परखते हैं और फिर उनको कौन सी दवाई चाहिए, उसमें क्या उस स्टेज पे क्या दवाई देनी चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उसके बारे में गाइडेंस भी करते हैं। और उसके साथ साथ हम खुद वो दवाई जो है वो होम डिलीवर भी करते हैं। तो फ़िलहाल हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हमें पूरे इंडिया में काम करने की इच्छा है और पूरे भारत के किसानों को समृद्ध करने के लिए हम हमारा कंधा लगाना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। आप जैसे कि अभी जागृति यात्रा 2025 में एज अ फैसिलिटेटर ज्वाइन हुए हो, तो आपने फॉर्म भरते हुए कुछ सोचा होगा। तो आपने क्या सोच के फॉर्म भरा और आज जब हमारे 14 दिन हो चुके हैं तो आपको क्या लगता है कितना हासिल हुआ या क्या लेकर के आप जा रहे हैं? जब जागृति यात्रा के बारे में मेरे को पहले एक रील आई इंस्टाग्राम पे, तो रील देखने के बाद मेरे को लगा कि कुछ तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, तो कुछ तो जाके सीखने को मिलेगा, कुछ तो अनुभवने को मिलेगा। अलग अलग एरिया से लोग आएंगे, कोई कश्मीर से है, कोई कन्याकुमारी से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से, तो सब और से मतलब लोग है। पूरा डाइवर्स, मतलब जो इंडिया की डाइवर्सिटी के लिए इंडिया जाना जाता है, तो वो सब डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ पे आते समय देखने को मिले। वो सब हर एक जो 525 बच्चे, तो हर एक में एक अलग अलग क्वालिटीज़ है। कोई टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है, कोई एग्रीकल्चर से है, कोई अर्बन से है, कोई रूरल है, कोई एकदम गाँव देहात का आदमी है। तो अलग अलग किस्म के अलग अलग क्षेत्र से लोगों को मिलने के लिए एक बहुत ही अच्छा समय मिला। 15 दिन मतलब अभी बहुत बड़ा समय होता है और उसमें भी ऐसा हो रहा है अभी कि जिस कॉलेज में तो हम दोस्तों के साथ 4-4, 5-5 साल रहते हैं, या फिर स्कूल में तो 7-7, 8-8, 10-10 साल एक साथ रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 15 दिन में ही बच्चों के साथ ऐसा बॉन्डिंग हुआ है कि अभी ऐसा लग रहा है कि 10-15 सालों से हम एक दूसरे को जान रहे हैं। इस तरह का भी माहौल बन चुका है। और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर खास करके बोला जाए तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे मिले। कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है, कोई एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है, कोई सेल्फलेसली एकदम समाज की सेवा में लगा हुआ है एनजीओ के माध्यम से। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिले। कोई प्रॉफिट के लिए काम करने वाले भी यहाँ पे देखने के लिए अलग अलग बैकग्राउंड से सब मिल रहे हैं। तो मेरे को यही कहना है कि अगर आप में से कोई, अगर आपके व्यूअर्स जो है उसमें से भी अगर कोई इच्छुक हो जागृति यात्रा पाने के लिए, तो एक बार अवश्य एक्सपीरियंस लेना चाहिए और खुद के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। एक आपका भी खुद का एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ और सब भारत के बच्चों को आपको मिलने को मिलेगा। आप जो जागृति यात्रा के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। आपका मानना है कि हर किसी को इसमें शामिल होना चाहिए, पर कभी भी कोई भी चीज़ में जब भी होती है कुछ दर्द तकलीफ़ भी होती है, साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो इन सबको मिला जुला के अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेहतरीन पल आपका इस जागृति यात्रा में कौन सा होगा? सबसे बेहतरीन पल अगर बोला जाए तो सबसे बेहतरीन पल ये था जागृति यात्रा में। यात्रा की जब शुरू होती है तो सबसे पहले जो एक्टिविटी चालू की जाती है वो होती है लाइफ लाइन। तो हर एक यात्री को अपने अपने ग्रुप में बैठाया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप अपने बारे में बोलो, या फिर आपके जो कुछ भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है तो वो कुछ भी मन में बायस न रखते हुए जो कुछ भी हो, रियल लाइफ स्टोरी जो है वो आपको वहाँ पे बतानी होती है। तो उसमें जो है वो पूरी तरह से एक आदमी का जो अभी तक का जो प्रवास है या फिर अभी तक का जो संघर्ष है, तो वो सबको जानने को मिलता है और एक रिस्पेक्ट हर एक यात्री के मन में आपके बारे में बनती है। और फिर एक बार उनको जो है आपको उनका संघर्ष देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि हमारा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है, उसके आगे जो यात्री ने संघर्ष किया है तो बहुत बड़ा है। तो एक ताकत भी मिलती है कि और हम हमारे क्षेत्र में जाकर और ज़्यादा संघर्ष करें और इस समाज की सेवा में अपने ताकत लगाएं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप अभी का जी युवा पीढ़ी है, बहुत लोगों का मानना होता है कि युवा भटकी हुई है, युवा जो वैल्यूज़ है उसको नहीं समझती है, युवा की तरफ बहुत सारी विडम्बनाएं हैं जो पलती हैं। पर हम सब ने मिलकर देखा कि युवा इतनी भी भटकी नहीं है, बल्कि इतनी जागरूक है, इतनी टैलेंटेड है। तो इन सब के लिए आपका कोई संदेश जो आप सबको देना चाहो? युवाओं को संदेश देने के लिए अभी मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं भी एक युवा हूँ, लेकिन अभी मैंने 15 दिनों के दिन में जो युवाओं का मतलब अभी जो यात्रा में जो लोग आए हुए हैं तो उनमें से मेरी उम्र से भी कम 7 से 8 साल कम उम्र के भी बच्चे यहाँ पे है। तो वो जो एक जनरेशन है आगे आने वाला,
तो उनके बारे में मेरे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मेरे को देखने को मिली। वो जो चीज़ें मेरे को देखने को मिली, एक डीजे सेशन था, डीजे पार्टी थी एक दिन पे, तो वहाँ पे जो है वो बच्चों ने सब गानों पे डांस वगैरह किया, सब किया। लेकिन जब गाने वगैरह बंद हो गए तो वहाँ उसके बाद बच्चों ने जो हनुमान चालीसा का भी पठन किया। तो मतलब एक अलग से अनुभव किया कि ये जो बच्चे हैं तो वो मस्ती करना चाहते हैं, अब स्टडी भी उतना अच्छे से करते हैं, मस्ती भी करते हैं, और अपने देवों के प्रति या फिर अपने पुरखों के प्रति उनका उतना ही आदर भी है। ये सब चीज़ें मेरे को देखने को मिली। उसके साथ साथ जब सब बच्चे, सबको ऐसा लगता है कि अभी बच्चों को देश का कुछ पता नहीं है, सब बच्चे अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। लेकिन जब हम सांसद पार्लियामेंट में गए, तो उसके बाद इसरो में गए, तो इन सब चीज़ों में हम जब गए या फिर नेवल डॉकयार्ड में गए, तो बच्चों के मन में बहुत बड़ा देश के प्रति एक भावना उमटी, और उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब वो वहाँ पे जाने के बाद जो है वो देश का जो अभी बढ़ती हुई ताकत है, वो ये सामरिक ताकत हो, अपने स्पेस क्षेत्र में ताकत हो, या फिर हमारा पार्लियामेंट में जाने के बाद किस तरह से काम चलता है, किस तरह से सांसद लोग काम करते हैं, किस तरह से एक दिल्ली एनसीआर से कैसे देश चलता है, दिल्ली एनसीआर से कैसे कन्याकुमारी हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो या फिर गुजरात हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, यहाँ के लोगों को लिए कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे बिल्स पास होते हैं, किस तरह से हर एक मंत्रालय काम करता है, उसको देखने की संधि मिली। तो उसके बाद आने के बाद बच्चों के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि देश किस तरह से चलता है। तो वो देखने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी इच्छा जागी कि हमें भी एक बार दिल्ली में कुछ बनकर आना है, तो और देश के लिए, देश के प्रति कुछ ना कुछ करना है, भले ही वो राजनीति में न हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, उद्योग व्यवसाय में हो, लेकिन हर एक बच्चे के मन में ये इच्छा जागी कि हमें कुछ ना कुछ तो देश के प्रति अभी करना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब साझा करने के लिए। उम्मीद है आप